वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूँगा कि कैसे हम लोगों को, कैसे हमारी भावनाओं के साथ खेल के हमको इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और हम बेवकूफ़ बनते रहे। आपने थंबनेल पे फोटो देखा गुरु नानक देव जी का, और उस फोटो के जरिए कैसे हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। और बहुत सारे लोग उस फोटो को अपने घर पे लगाते हैं और उस पे फूल माला कोई चढ़ाता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई क्या करता है, कोई मत्था टेकता है। तो उसका कोई भी फल हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमको एक बहुत ही तरीके से एक 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 मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध, एक क्रोनोलॉजी के तहत हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं फोटो गुरु नानक देव जी की, ये गुरु नानक देव जी की फोटो है ही नहीं जिसको हम लोग अपने घर में लगा के बैठे हुए हैं। कई लोग मैं देखता हूं कि अपने गले में लॉकेट डाल के घूमते हैं, किसी ने ब्रेसलेट लगाया हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि ये फोटो लगाने से, या हम गले में लॉकेट डालने से, या हम अपने घर में फोटोग्राफ लगाने से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम गुरु नानक देव जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो फोटो है, पहली बात तो ये कि गुरबाणी का, सिख धर्म का किसी भी फोटो, किसी भी मूर्ति और किसी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो फोटो है, ये फोटो गुरु नानक देव जी की नहीं है, ये झूठी फोटो है, ये नकली फोटो है जिसको दिखा दिखा के हमको बेवकूफ बनाया जाता रहा है। एक पेंटर था शोभा सिंह, आप साइड में देख सकते हैं उनकी फोटो। इस भाई ने क्या किया, ये एक पेंटर था। इन्होंने क्या किया, ये अपने टाइम में एग्जीबिशन लगाते थे अपनी पेंटिंग की। इन्होंने एक बार एक एग्जीबिशन लगाई जहां पर इन्होंने गुरु नानक देव जी की फोटो, ये जो फोटो है, ये इनकी तरह बनाई गई है। अब मैं आपको एक बारीकी दिखाता हूं, आप थोड़ा सा नोट करना। इस भाई ने क्या किया, गुरु नानक देव जी की फोटो को अपनी शक्ल की जैसे थोड़े से चेंजेस करके और गुरु नानक देव जी की फोटो बना दी। और उसके अब वो इतनी ज्यादा चल पड़ी है कि हम लोग उस फोटो के अंदर उस शोभा सिंह की जो शक्ल में थोड़े से चेंजेस करके, तो हम लोग गुरु नानक देव जी को मत्था नहीं टेक रहे, हम शोभा सिंह जी को मत्था टेक रहे हैं। शोभा सिंह जी जो एक पेंटर था, हम उसको मत्था टेक रहे हैं, जिसने हमको इतने सालों से बेवकूफ बना के रखा। और मैं कहता हूं हजारों लाखों की तादाद में दुनिया के अंदर, देश भर के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड गुरु नानक देव जी के फॉलोवर्स हैं। पर जिनको पता है गुरु नानक देव जी तो निरंकार थे, जिनको पता है गुरु नानक देव जी का कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, बेशक वो शरीर में आए थे। उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब गुरु नानक महाराज जी जगह जगह, गली गली में जाके एक ओंकार का प्रचार कर रहे थे कि मालिक एक है, खुदा एक है, परवरदिगार एक है, तब एक जगह वो रुके जहां पर उनको एक पेंटर मिला, चित्रकार मिला। चित्रकार ने बोला कि महाराज, मैं आपकी फोटो बनाना चाहता हूं, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। महाराज ने हुक्म दे दिया, महाराज ने उसकी विनती परवान कर ली। 3 दिन तक वो बंदा महाराज की पेंटिंग, चित्र बनाता रहा। और जब भी वो शक्ल की, महाराज की जो फेस था, जो उनके शरीर की शक्ल की जो फोटो थी, वो जब बनाता था तब वो बना नहीं पाया। जब वो पेंटिंग करता था तो शक्ल दूसरी होती थी और महाराज का फेस दूसरा होता था, और जब वो फेस देखता था तो पेंटिंग दूसरी होती थी। तो एक बार सिर्फ किसी ने ट्राई किया था, वो भी उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर एक बात और बताऊं मैं आपको कि हम बेवकूफ तो बन गए। हमारे घरों के अंदर जो और भी लोगों के घरों के अंदर श्री कृष्ण और श्री राम जी की फोटोग्राफ लगी हुई है, वो भी नकली है, वो भी झूठी फोटो है, वो असली फोटो नहीं है। वो मैं आपको गुरबाणी से भी प्रूफ कर देता हूं, मैं आपको वैसे भी प्रूफ कर देता हूं कि 1930 या 40 के बीच में ब्रिटेन से एक प्रिंटिंग मशीन आई थी, जिसके अंदर से ये फोटोग्राफ निकाले गए थे। और वेदों के अंदर, गीता के अंदर जिस पार ब्रह्म परमेश्वर की निराकार होने की बात की गई है, उसको निरंकार बताया गया। उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। उसको आकार दे दिया गया हमको भटकाने के लिए, हमको अपनी संस्कृति से तोड़ने के लिए। जो हमारे वेदों का, गीता का और जो हमारी गुरबाणी का जो सार था कि
शरीर का, किसी भी फोटो का, किसी भी मूर्ति का उस पार ब्रह्म परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गुरबाणी जो उनकी एक रचना है राग देव गंधारी के अंदर, उसमें महाराज फरमाते हैं, जाके रूप रंग नहीं जनियत स्यो किम श्याम कहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि किसी ने उसका रूप नहीं देखा। अब कई लोग कहते हैं कृष्ण जी के बारे में कि उनका कलर श्याम था, मतलब डार्क कलर था उनका, जैसे शाम को रंग होता है हल्का सा ढला हुआ, वैसे रंग था। महाराज फरमाते हैं कि जाके रूप रंग नहीं जनियत स्यो किम श्याम कहे हैं, पर यहाँ पे महाराज बात कर रहे हैं उस निरंकार की। कई लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा दिखता है। कई लोग श्री कृष्ण जी को बताते हैं कि वो उनका कलर श्याम था, कोई कहते हैं श्री राम जी का कलर श्याम था, कोई कहता है मोहम्मद साहब का कलर ये था। तो महाराज फरमाते हैं कि किसी ने उसका रूप देखा ही नहीं है आज तक, किसी ने उसका रंग पहचाना ही नहीं है, किसी ने उसका आकार देखा नहीं है, तो हम उसको आकार, रंग और शरीर के अंदर कैसे ढाल सकते हैं। तो एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको जो वेदों का ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, जो गुरबाणी का ज्ञान है, जिसमें परमेश्वर को निराकार बताया गया, निरंकार बताया गया है, उसका जो भी अवतार हुए हैं वो सब परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। कई लोग कहते हैं कि निरंकार का अवतार है। निरंकार तो एक है, जो भी अवतार हुए हैं अभी तक हमारी धरती पे, वो उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, उस परवरदिगार, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। वो खुद कभी नहीं आता। ये बात गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में हमको समझाई है। वो अजूनी है, वो कभी पैदा नहीं होता, ना वो डरता है, ना वो डराता है, ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है। अजूनी सहभंग है वो अजूनी है, वो किसी जून में नहीं आता, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो कैसे एक क्रमबद्ध तरीके से एक क्रोनोलॉजी बना के और हमको ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया। और जो हमारा मूल है, जो गुरबाणी हमारा मूल है, जो वेद हिंदू भाइयों का मूल है, जो गीता मूल है, जिसके अंदर परमेश्वर को निराकार बताया गया, उससे तोड़ के और मूर्ति और फोटो के सामने मत्था टेकने जोगा हमको बना दिया गया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, ये आप देखें अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स पे तोलें। लेकिन अगर आप गुरबाणी पढ़ते हैं, अगर आप वेद या गीता का पाठ करेंगे, तो आपको भी ये देखने को मिलेगा कि वो परमेश्वर निराकार है, वो निरंकार है। उसका किसी शरीर से, उसका किसी फोटो से, उसका किसी मूर्ति से, उसका किसी मजार से, उसका किसी धागे से, उसका किसी लेप, चंदन के लेप से, उसका किसी भोग से, उसका किसी टीके से, उसका किसी दूध से कोई लेना देना नहीं है। ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। अगर उसका मालिक का इन सब चीज़ों से लेना देना हुआ तो वो भी भौतिक हुआ, पर वो तो निराकार है, वो निरंकार है। तो कैसे हमको बेवकूफ़ बनाया गया। तो दोस्तों, मैं अपील करता हूँ कि जिन जिन के घर में गुरु नानक साहब जी की ये झूठी फ़ोटो लगी हुई है, उसको उतार के वो अपने घर में फ़ोटो वगैरह नहीं लगा के जो गुरबाणी की जो पंक्तियाँ होती हैं, जो तुकें होती हैं, उसको लगाएं, ताकि उसको पढ़ के हम अपने जीवन में ढाल सकें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग के जो लिखित के रूप में पेंटिंग्स मिलती हैं, उसको लगाएं, उसको पढ़ें। क्योंकि अगर आपको गुरु नानक देव जी को, अगर आपको किसी भी हिंदू भाई को श्री रामचंद्र जी से, श्री कृष्ण जी से प्रेम है, तो अगर वो आकार में देखेगा, अगर वो उसको पत्थरों में और मूर्तियों में और फोटो में ढूंढेगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। वो मिलता है शरीर के अंदर से, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भाइयों, सबसे निवेदन है, अपने घर से फोटो में वगैरह हटाना शुरू करें और उस निराकार परमेश्वर की आराधना शुरू करें, ताकि हमको अपने जीवन का असली लक्ष्य, जो हमारा असली घर है, हम वहाँ जा सके। तो शोभा सिंह जी ने तो बहुत बड़ा दगा किया कौम के साथ में, और बहुत सारे सिखों को भरमा के रखा हुआ है। तो सभी सिख भाइयों से अपील है कि ये झूठी फोटो जो शोभा सिंह ने अपनी शक्ल में थोड़े से चेंजेस करके गुरु नानक देव जी को दिखाया गया, उसको अपने घर से हटाएं, वो लॉकेट हटाएं और निरंकार परमेश्वर, निरंकार वाहिगुरु, जिसका हुक्म गुरु नानक महाराज जी ने दिया है, उसकी आराधना, उसकी पूजा करना शुरू करें।
आप अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।